ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे मीठे बाप दादा के 14 जून 2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, निरंतर याद रहे कि हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह याद ही मन मना भव है। आज का प्रश्न है, माया की धूल जब आंखों में पड़ती है ना, तो सबसे पहली गफलत कौन सी होती है? उत्तर, माया पहली गफलत कराती है जो पढ़ाई को ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाता है। बाबा के बच्चे ही बाबा की पढ़ाई को छोड़ देते हैं। ये भी वंडर है। नहीं तो नॉलेज ऐसी है जो अंदर ही अंदर खुशी में नाचते रहे, परंतु माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। वह पढ़ाई को भी छुड़ा देती है। पढ़ाई छोड़ी माना अपसेट हुए। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाना उन्हों को होता है जिसने कुछ कम समझा है। कम समझा है तो ज़्यादा समझने के लिए वो कोशिश करता है। कोई तो बहुत ही समझदार बनते बच्चे जानते हैं यह बाबा तो बड़ा वंडरफुल है। भल तुम यहाँ बैठे हो परंतु अंदर में समझते हो ये हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बेहद की शिक्षा देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी समझाते हैं। स्टूडेंट की बुद्धि में यह होना चाहिए ना, फिर साथ में जरूर ले जाएंगे। बाबा जानते हैं ये पुरानी सी दुनिया है, इनसे बच्चों को ले जाना है। कहाँ? अपने घर। जैसे कन्या की शादी होती है तो ससुर घर वाले आकर के कन्या को अपने घर ले जाते हैं। बहुत धूमधाम से लेके जाते हैं ना। अभी तुम यहाँ बैठे हो, बाबा समझाते हैं बच्चों को अंदर में जरूर आता होगा कि यह हमारा बेहद का बाप भी है। बेहद की शिक्षा देते हैं। जितना बड़ा बाबा उतनी बड़ी शिक्षा बेहद की देते हैं। रचना के आदि मध्य अंत का राज भी बच्चों को बुद्धि में है। जानते हैं बाबा इस शीशी दुनिया से हमको वापस ले जाते हैं। ये भी अंदर में याद करने से मन मना भव ही है। चलते फिरते उठते बैठते बुद्धि में यही याद रहे। वंडरफुल चीज़ को याद करना होता है ना। तुम बच्चे जानते हो अक्षरित पढ़ने से, याद करने से ही हम विश्व के मालिक बनेंगे। अक्षरित पढ़ने से और याद करने से हम विश्व के मालिक बनेंगे। यह तो जरूर बुद्धि में चलना चाहिए। पहले शिव बाबा को याद करना पड़े। टीचर बाद में मिलता है, पहले बाप होता है फिर टीचर। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का रूहानी बाप है। सहज याद दिलाने के लिए बाबा युक्तियाँ बताते हैं। बच्चे मामेकम याद करो, जिस याद से ही आधा कल्प के विकर्म विनाश होंगे। पावन बनने के लिए तुमने जन्म जन्मांतर भक्ति, जप, तप, तीर्थ यात्राएं आदि बहुत कुछ किया है। मंदिरों में जाते हैं, भक्ति करते हैं, समझते हम परंपरा से करते आए हैं। शास्त्र कब से सुने तो क्या कहते हैं? परंपरा से सुनते ही आ रहे हैं। मनुष्यों को ये कुछ भी पता नहीं है। सतयुग में तो शास्त्र होते भी नहीं। कोई कह नहीं सकते कि अच्छा हाँ तो बच्चों को ये वंडर खाना चाहिए। बाप बिगर कोई भी ये बातें समझा नहीं सकते। ये बाप भी है, टीचर आज यही पक्का करना है। 4-5 बारी बाबा ने रिपीट किया। टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह हमारा बाबा भी है। इनका कोई माँ बाप है नहीं। कोई कह नहीं सकते कि शिव बाबा किसी का बच्चा है। हाँ, हम जब बाबा से माँ का नाता जोड़ते हैं, पिता का नाता जोड़ते तो वो हमारा बच्चा होता है। हम उनको अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि यह बातें बुद्धि में घड़ी घड़ी याद रहे, ये भी मन मना भव है। टीचर पढ़ाते हैं परंतु खुद कहाँ से पढ़ा नहीं है। बाबा को हमारे माँ बाप भी नहीं है और टीचर भी नहीं है। इनको कोई ने पढ़ाया नहीं। वो नॉलेजफुल है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, ज्ञान का सागर है।
चैतन्य होने के कारण सब कुछ सुनाते हैं। कहते हैं बच्चों, मैं जिसमें प्रवेश हुआ हूँ, इन द्वारा मैं तुमको आदि से लेकर अंत तक, इस समय तक सब राह समझाता हूँ। अंत के लिए तो फिर पीछे कहेंगे, उस समय तुम भी समझ जाएंगे। क्या समझ जाएंगे बच्चे? अभी आगे तक आया है, कर्मातीत अवस्था को नंबरवार पहुँच जाएंगे। तुम आसार भी देखेंगे कैसे पुरानी सृष्टि का विनाश हो रहा है, और अभी हम बच्चे देख भी रहे हैं। रोजाना न्यूज़ आती रहती है, पता चलता है कहाँ क्या हो रहा है। पुरानी सृष्टि का विनाश तो होना ही है, ये अनेक बार देखा है और देखते रहेंगे। पढ़ते ऐसे है जैसे कल्प पहले पढ़े थे। राज्य लिया फिर गवाया, अब ले रहे हैं। बाबा फिर से पढ़ा रहे हैं। कितना सहज है। तुम बच्चे समझते हो हम सच सच विश्व के मालिक थे, फिर बाबा आकर के हमको वह ज्ञान दे रहे हैं। बाबा राय देते हैं ऐसे अंदर में चलना चाहिए। हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है, और अच्छा, तो टीचर को कब भूलेंगे क्या? टीचर द्वारा हमको पढ़ाई पढ़ाते रहते। कोई कोई बच्चों में माया बहुत बच्चों से गफलत कराती है, एकदम जैसे आंखों में धूल डाल देती है। धूल डालने से दिखाई नहीं पड़ता है, तो फिर वो मुरली भी नहीं सुनते हैं, सेवा भी नहीं करते, सब कुछ छोड़ देते हैं, पढ़ाई ही छोड़ देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं, ऐसी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। पढ़ाई ही मुख्य है, सो भी कौन छोड़ते हैं? दुनिया वाले नहीं, बाप के बच्चे छोड़ते हैं। जिन्होंने भगवान को जाना है, माना है, पहचाना है, वही संशय बुद्धि होने के कारण छोड़ देते हैं। तो बच्चों के अंदर कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाप नॉलेज भी हर बात की देते, जो कल्प कल्प देते हैं। बाबा कहते कम से कम इसी रीति मुझे याद करो, कल्प कल्प तुम ही समझते हो और धारण करते हो। इनका बाबा तो कोई है नहीं, वही बेहद का बाप है। वंडरफुल बाप हुआ ना। मेरा कोई बाप है क्या? बताओ। बाबा पूछ रहे बच्चों को, है कोई मेरा बाप? इसलिए कहते मराठी में, स्वामी तिन्ही जगाचा आई विना, आई विना, आई बाप शिक्षक सबके बिना भिखारी बोलते आई विना भिखारी। तो बाबा कहते हैं कि है कोई मेरा बाप। तो शिव बाबा किसका बच्चा है? ये पढ़ाई भी वंडरफुल है, जो इस समय के सिवाय कब पढ़ नहीं सकते हैं। सिर्फ तुम ब्राह्मण ही पढ़ते हो। तुम यह भी जानते हो बाप को याद करते करते हम पावर बनते जाएंगे, नहीं तो फिर बाबा कहते सजाएं खानी पड़ेगी। गर्भ जेल में बहुत सजाएं खानी पड़ती है, वहाँ पर ट्रिब्यूनल बैठती है, सब साक्षात्कार होते हैं। बिगर साक्षात्कार किसको सजा नहीं दे सकते। मूंझ पड़े कि यह सजा हमको क्यों मिलती है। बाबा को मालूम रहता है इसने यह पाप किया है, यह भूल की है, सब साक्षात्कार कराते। उस समय ऐसा फील होता है जैसे इतने सब जन्मों की सज़ा मिल रही है, यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाप कहते मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है हम किसको याद करता हूँ। तो बाबा कहते कि सज़ा मिल रही है, इन जैसे यह जैसे सब जन्मों की इज्जत गई। तो बाबा कहते कि पुरुषार्थ करना है, मीठे मीठे बच्चों को पुरुषार्थ अच्छी रीति करना है। 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद की मेहनत करनी है। देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं। चेक करें, सुखदाता बाप के हम बच्चे हैं ना। बहुत गुलगुल बनना है, यह पढ़ाई तुम्हारे साथ चलनी है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। बाप की यह नॉलेज न्यारी और सत्य है, और यह है पांडव गवर्नमेंट गुप्त, तुम्हारे सिवाय दूसरा कोई समझ नहीं सकते। यह पढ़ाई वंडरफुल है, आत्मा ही सुनती है। बाप बार बार समझाते पढ़ाई को कभी भी नहीं छोड़ना, माया छुड़ा देती है। बाबा कहते ऐसे मत करो, पढ़ाई छोड़ो नहीं। बाबा के पास रिपोर्ट आती है, रजिस्टर से सब मालूम पड़ता है ये कितना दिन एब्सेंट रहा। पढ़ाई छोड़ देते हैं तो बाप को भी भूल जाते हैं। वास्तव में यह भूलने की चीज़ तो है नहीं, यह तो वंडरफुल बाप है। समझाते भी है जैसे एक खेल है, खेल की बात किसको भी सुनाने से झट याद रह जाती है।
वह कभी भूलती नहीं। यह अपना अनुभव भी सुनाते। छोटेपन में ही वैरागी ख्यालात रहते थे ब्रह्मा बाबा के। कहता था दुनिया में बहुत ही दुख है, अब हमारे पास सिर्फ 10,000 हो जाए तो फिर 50 रुपया ब्याज मिलेगा, इतना बस है। देखो उस समय की बात है, ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। स्वतंत्र रहेंगे, घर बार संभालना तो मुसीबत है। अच्छा, मैंने शादी के पहले के बाबा के ख्यालात थे सारे। घर बार संभालना भी क्या है, मुसीबत है। हाँ, 10,000 मिल जाए, 50 रुपया ब्याज मिलेगा, उस 50 रुपये पर हमारा सारा खर्चा चल जाएगा। उस समय की बात, अभी तो कुछ भी नहीं आएगा इसमें, है ना। हाँ, स्वतंत्र रहेंगे। हाँ, अच्छा फिर क्या हुआ, बाइस्कोप देखा बाबा ने सौभाग्य सुंदरी का। हाँ, बस वैराग्य की सारी बातें टूट गई। ख्याल किया शादी करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। फिर हाँ, एक ही थप्पड़ मारा माया ने, कला काया चट कर दी। तो अब बाबा कहते बच्चे यह तो दुनिया ही दोजख है, और उसमें फिर यह नाटक जो है वो भी दोजख है। ये देखने से ही सबकी वृत्तियाँ खराब हो जाती है। अखबारें पढ़ते हैं, इसमें अच्छे अच्छे माइयों के चित्र देखते हैं। लास्ट पेज में विश्व संचार में होता है ना, हाँ, अच्छे अच्छे माइयों के चित्र, माना फिल्म इंडस्ट्री की सारी हीरोइन या और कोई भी हो, उनके चित्र देखते रहते हैं तो वृत्ति भी उस तरफ चली जाती है। ये बड़ी अच्छी खूबसूरत है, बस हो गया खेल पूरा। हाँ, बुद्धि में आया ना, वास्तव में यह ख्याल भी चलना नहीं चाहिए। बाबा कहते यह तो दुनिया ही खत्म हो जानी है, इसलिए तुम और सब भूल मामे कम याद करो। ऐसे ऐसे चित्र आदि क्यों देखते हो, ये सब बातें वृत्ति को नीचे ले आती है। ये जो कुछ देखते हो सब कब्र दाखिल होना है। जो कुछ इन आंखों से देखते हो उनको याद नहीं करो, इनसे ही ममत्व मिटा दो। ये सब शरीर तो पुरानी छीछी है, आत्मा शुद्ध बनती है, परंतु शरीर छीछी है। इस तरफ ध्यान क्या देना है, एक बाप को ही देखना है। बाबा कहते मीठे मीठे बच्चों, मंजिल बहुत ऊंची है। विश्व का मालिक बनने के लिए दूसरा कोई ट्राई भी नहीं कर सकते, वो सोच भी नहीं सकते कि विश्व का मालिक भी बन सकते हैं। कोई की बुद्धि में आ न सके, माया का प्रभाव कोई कम नहीं है। साइंस वालों की बुद्धि देखो कितनी चलती है। तुम्हारी फिर है साइलेंस, सब चाहते हैं हम मुक्ति पावे। तुम्हारी फिर एम ऑब्जेक्ट है जीवन मुक्ति की, यह भी बाप ने समझाया। गुरु आदि कोई ऐसी नॉलेज दे नहीं सकते हैं। तुम्हें गृहस्थ में रहे पवित्र बनना है, राजाई लेनी है। भक्ति में बहुत ही टाइम वेस्ट किया। अभी समझते हो हमने कितनी भूलें की हैं। भूल करते करते बेसमझ बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन पड़े। अंदर में आता है, यह तो बड़ी वंडरफुल नॉलेज है जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि, तो खुशी का पारा चढ़ता है। हमारा बाबा बेहद का बाबा है, उनको कोई बाप नहीं है, वो हमारा टीचर है। उनका कोई टीचर नहीं है, वो हमारा सतगुरु है। उनका कोई गुरु नहीं है। कहेंगे कहाँ से सीखा, वंडर खाते हैं। बहुत लोग समझते हैं यह तो कोई गुरु से सीखा, तो गुरु के और शिष्य भी होते हैं ना। सिर्फ एक ही शिष्य था क्या, गुरुओं के शिष्य तो ढेर होते हैं। आगा खां को देखो कितने शिष्य हैं, गुरुओं के लिए कितना अंदर में रहता है, बहुत रिस्पेक्ट। हाँ, उनको हीरो में वजन करते हैं। आगा खां को हीरो में वजन करते हैं, कितना रिस्पेक्ट देखो। ये तो बेहद का सतगुरु है, बाबा को किस में वजन करेंगे भाई। बाबा तो वेटलेस है, वजन ही नहीं कर सकते हैं। हाँ, यह तो बेहद का सतगुरु है, इनका वजन कितना है, एक हीरा भी डाल नहीं सकते। ऐसे ऐसी बातें तुम्हारी बच्चों की बुद्धि में विचार करनी है। ये तो बड़ी महीन बात हुई। पर ये तो सब कहते रहते हैं हे ईश्वर, परंतु वो थोड़े ही समझती, वो हमारा बाप भी है और सतगुरु भी है। ये तो साधारण रीति से बैठ समझाते हैं। यह ऊपर संदली पर इसलिए बैठते हैं जो सबका भुखना देख सके, नहीं तो बेचारे बाबा हमारे नीचे ही बैठते हैं। बाबा को कोई भी अहंकार नहीं है, मैं ऊपर हूँ, बहुत बड़ा हूँ, ये हूँ वो हूँ, मेरा तकत बहुत बड़ा बनाना चाहिए, नहीं। कितना निरहंकारी है बाबा।
बच्चों पर प्यार तो रहता है, इन मददगार बच्चों के बिगड़ स्थापना थोड़े करेंगे। बाबा को नाज है हम बच्चों पर। मददगार बच्चे मेरे ये जास्ती मदद करने वालों को बाबा जरूर जास्ती प्यार करेंगे। जास्ती कमाने वाला बच्चा अच्छा होगा तो ऊंच से ऊंच पद लेगा, उस पर प्यार भी बहुत जाता है। बच्चों को देख देख हर्षित होते हैं, आत्मा बहुत खुश होती है। कल्प कल्प बच्चों को मैं देख खुश होता हूँ। कल्प कल्प बच्चे ही मददगार बनते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। कल्प कल्पांतर का प्यार जुड़ जाता है बच्चों के साथ। भर कहाँ भी बैठे रहो, बुद्धि में बाप की याद रहे। हाँ, और बाबा की याद रहेगी तो सेवा के बिना वो रह नहीं सकते। आएंगे, सेवा करेंगे। ये बेहद का बाप है, इनका कोई बाप नहीं, इनका कोई टीचर नहीं, स्वयं ही सब कुछ है जिसको ही सब याद करते हैं। सतयुग में कोई याद नहीं करेंगे। 21 जन्मों के लिए बेड़ा पार हो गया तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। बस सारा दिन बाप की सर्विस करे, ऐसे बाप का परिचय दे। बाप से यह वर्षा मिलता है। बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं और फिर सबको साथ भी ले जाते हैं। सारा चक्र बुद्धि में है, ऐसा चक्र कोई बना न सके। अर्थ का किसको पता नहीं, तुम अभी समझते हो। बाबा हमारा बेहद का बाबा है, बेहद का राज्य देते हैं और साथ भी ले जाते हैं। ऐसे ऐसे तुम समझाएंगे, फिर कोई सर्वव्यापी कह नहीं सकते। वो हमारा बाप है, टीचर है, तो बाप टीचर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है। बेहद का बाप ही नॉलेजफुल है, सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाई को भूलो मत, ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। बाबा परम पिता परमात्मा परम टीचर है, परम गुरु है। इन सब गुरुओं को भी ले जाएंगे, ऐसे ऐसे वंडरफुल बातें सुनानी चाहिए। बोलो, ये बेहद का खेल है। हर एक एक्टर को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। बेहद के बाप से बेहद की बादशाही लेते हैं। हम ही मालिक थे, वैकुंठ होकर के गया है, फिर होगा। श्री कृष्ण नई दुनिया का मालिक था, अब पुरानी दुनिया है, फिर जरूर नई दुनिया का मालिक बनेगा। चित्र में भी क्लियर है, तुम जानते हो। अब हमारी लात है नर्क की तरफ और मोह का है स्वर्ग की तरफ, वही याद रहता है। ऐसे याद करते करते अंतमति सौगति हो जाएगी। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं जिनका सिमरण करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, इन आँखों से जो कुछ दिखाई देता है उनसे ममत्व मिटाना है। एक बाप को ही देखना है लेकिन बाप को ही देखना है। वृत्ति को शुद्ध बनाने के लिए इन छी शरीरों की तरफ जरा भी ध्यान न जाए। बाबा जो न्यारी और सत्य नॉलेज सुनाते हैं वो अच्छी तरह पढ़नी और पढ़ानी है। पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करनी है। वरदान, शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी आत्मा भव। अब समय के प्रमाण, समय के परिवर्तन प्रमाण शांति की शक्ति के साधन प्रयोग में लाकर प्रयोगी आत्मा बनो। जैसे वाणी द्वारा आत्माओं में स्नेह के सहयोग की भावना उत्पन्न करते हो, ऐसे शुभ भावना स्नेह की भावना की स्थिति में स्थित हो, उन्होंने श्रेष्ठ भावनाएं उत्पन्न करो। जैसे दीपक दीपक को जगा देता है, ऐसे आपकी शक्तिशाली शुभ भावना औरों में सर्वश्रेष्ठ भावना उत्पन्न करा देगी। इस शक्ति से स्थूल कार्य में भी बहुत सहज सफलता प्राप्त कर सकते हो, सिर्फ प्रयोग करके देखो। स्लोगन, सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो। सर्व का प्यारा बनना है तो खिले हुए रूहानी गुलाब बनो, मुरझाओ नहीं। मुरझाया चेहरा किसी को भी पसंद नहीं आता, खुद को भी नहीं और औरों को भी नहीं। तो ऐसे शांति की शक्ति के प्रयोग द्वारा हर कार्य में सहज सफलता प्राप्त करने वाले प्रयोगी भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।